नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो न्याय की गुहार कभी दबती नहीं है और आज इसका सबसे बड़ा सबूत वेस्ट बंगाल से आ रहा है। आर्जिकर मेडिकल केस में जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था, अब वो दोबारा खुल गया है। आपके ज़हन में, आपके दिलो-दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि क्या उन बड़े नामों का खुलासा होगा, जिन्हें बचाने की कोशिश की गई थी? क्या ममता बनर्जी के प्रशासन के पास कोई जवाब है? तो उसी पर बात करेंगे क्योंकि उस सीक्रेट फाइल की जिसने कोलकाता से दिल्ली तक हलचल मचा दी थी, अब उस पे एक्शन हो गया है। देखिए, किसी केस का दोबारा खुलना एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उन सबूतों की जीत है, जिन्हें मिटाने की पूरी साजिश रची गई थी। याद करिए वो रात, वो डरावनी रात और उसके बाद पुलिस की वो ढिलाई। लेकिन अब जांच की आंच सीधे 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 टीएमसी तक पहुंच चुकी है। सीबीआई के पास अब ऐसे नए डिजिटल सबूत हैं जो इस केस की पूरी थ्योरी को पलटने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि आप काफ़ी दिनों से, जब से वेस्ट बंगाल में चुनाव शुरू हुए हैं और फिर वहाँ सरकार बनी है, लगातार आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ भी रहे थे कि अभया को क्या न्याय मिलेगा? क्योंकि उनकी माताजी ने भी चुनाव जीता है। आपके कमेंट्स में जो गुस्सा और जो उम्मीद है, वही आज इस केस को आप समझ लीजिए कि इस मोड़ तक लेके आई है कि ये दोबारा से रीओपन हुआ है। बहुत सारे दर्शकों का ये मानना है कि इस केस की जड़ें गहरी हैं और असली मास्टरमाइंड कोई और है। अब देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके पीछे कौन है। लेकिन हाँ, शुभेंदु सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया है। उन्होंने इस पर प्रहार किया है। एंड आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पाप है। अब जब केस रीओपन हुआ है, तो सवाल उठता है कि क्या कोलकाता पुलिस के उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने इस केस को रफा-दफा करने में मदद की थी? और क्या अब वो मोबाइल, लैपटॉप, जो भी सबूत बचे हैं, हालाँकि देखिए, उस समय आपको याद होगा ममता बनर्जी ने उन सबूतों को बिल्कुल हटा दिया था, छिपा दिया था, गायब कर दिया था। एंड ममता बनर्जी हमेशा सबूतों को या तो छीन लेती हैं, या तो उनको छिपा देती है। तो मैं आपको बता दूं कि हिसाब होने वाला है, क्योंकि उन अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले सबसे बड़ा प्रशासनिक हंटर चलाया है। सरकार ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड होने वाले अफसरों में आईपीएस इंदिरा मुखर्जी, अभिषेक गुप्ता का नाम भी शामिल है। आपको याद होंगे ये सब नाम कि इन्हें क्यों, उन पर ये एक्शन लिया गया है। अब इनके खिलाफ कड़ी विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, उनकी मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा आप देखिए कि बढ़ने वाली है। और सरकार के इस कदम से पूरे पूरे वेस्ट बंगाल में उन्हें ये लग रहा है कि अब कानून व्यवस्था सुधरेगी और महिला सुरक्षा को लेकर के जो एक संदेश दिया है, और संदेश क्या, मैं कहूँ कि जिस समय चुनावी रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि आरजीकर की बिटिया को न्याय मिलेगा। तो वो हो रहा है। देखिए, शुक्रवार को दोपहर सचिवालय नवन्नो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस बात की घोषणा की है। सीएम ने साफ कहा है कि जो इसमें
लोग शामिल रहे हैं उन पर एक्शन तो जरूर होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अधिकारी इसमें बचेगा नहीं। लापरवाही और ढुलमुल रवैया अपनाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता पर कार्रवाई इसी का एक हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद पूरे वेस्ट बंगाल और प्रशासनिक लॉबी में एक खलबली सी मच गई है। और उस समय के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर आरजीकर कांड के समय से ही सवाल उठ रहे थे। अब नई सरकार ने आते ही उनके खिलाफ ये जो डंडा चलाया है आने वाले दिनों में कई और बड़े अफसर भी नप सकते हैं। इसके भी अंदेशे अब सरकार के एक्ट से लग रहे हैं, दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए ना किस तरीके से चीजों को छिपाया गया था। और अब सब तरफ एक ही बात है कि इस केस में जो भी लोग हैं, जो भी लोग शामिल हैं, जो भी अधिकारी शामिल हैं, सबसे पहले तो 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब ममता के खेमे में बड़ी खलबली मची हुई है और ऑब्वियसली मैं तो कहती हूँ मचनी भी चाहिए। उन्होंने कैसे इस केस को दबाया था। एंड अगर आपको याद हो तो याद करिए वो प्रदर्शन, कैसे ममता दीदी खुद अपना सारा कामकाज छोड़ करके सड़कों पे आ गई थी। मतलब ताज्जुब होता है, आपके पास गृह मंत्रालय है, आपके पास स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन आप ही सड़कों पर हैं और आप ही सबूतों को मिटा रही हैं। आपने ही उस क्राइम सीन को मिटा दिया, आपने ही उस क्राइम वाले रूम को पूरी तरह से उधेड़ दिया था, सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए थे। मतलब ये किसी को भी भूल नहीं सकता कि किस तरीके से उन्होंने सबूत मिटा दिए थे। एंड मैं रीसेंट आपको बात बताती हूँ ना, आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी में जिस समय आईपैक पे ईडी की रेड होती है तो ममता दीदी वहां खुद पहुंच गई थी सबूतों को लेने के लिए। कितनी थू थू हुई, लेकिन ममता दीदी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज एक नए अवतार में है, उन्होंने काला कोट धारण कर लिया, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके खिलाफ नोटिस जारी कर चुकी है। मतलब उनकी फर्जी डिग्री, आई एम सॉरी टू से, उस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। और देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इस केस का खुलना सच में वो बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार जिन्होंने अपनी बेटी खोई, और हालांकि उस बिटिया की माताजी चुनाव जीत गई हैं, लेकिन एक समझने की बात है कि जिसने अपनी बेटी खोई है उसको बेटी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए ये सब एक्शन हो रहा है, बहुत ज़रूरी है, एक मैसेज होता है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे जब कोई हादसे होते हैं उनको कैसे छिपाते हैं। तो ये जो 3 आईपीएस अधिकारियों पर एक्शन हुआ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस एक्शन को किस तरीके से लेते हैं। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।